हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को चुनौती दे। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं विषयों में से एक विषय जो है मांस। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और मांस खाना कितना सही है या कितना गलत। हम में से कई लोग अपने स्वास्थ्य के साथ साथ और इसमें शामिल सभी जीवों पर इससे होने वाले प्रभाव पर बिना सवाल उठाए मांस खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मांस खाने से स्वास्थ्य का संबंध तो है, पर पर्यावरण का कैसे? तो आपको बता दें, मांस खाने का जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमारे हेल्थ के अलावा हमारे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है मीट इंडस्ट्रीज, जो डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जैसी तमाम चीज़ों का कारण बनते हैं। हाल ही में निकली एक डेटा के मुताबिक बीफ जो है वो डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कॉज निकल के आया है, क्योंकि लोग जितना बीफ कंज्यूम करेंगे उतने ही पौधे बीफ इंडस्ट्रीज के द्वारा काटे जाएंगे पशुओं को चारा देने के लिए। ये आर्टिकल बताता है कि ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन का 41%, अमेज़न डिफॉरेस्टेशन का 80% भाग बीफ प्रोडक्शन से प्रभावित हुआ है। और आप जानते हैं कि जितना अधिक डिफॉरेस्टेशन होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य और सोसाइटी दोनों पर पड़ सकता है। ये तो हो गई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हेल्थ प्रॉब्लम पे। फ्रेंड्स, नो डाउट फ्लैश इज रिच इन प्रोटीन, लेकिन इससे अलग अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि 100 ग्राम ऑफ चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन होता है, और वहीं अंजीर जो कि एक ड्राई फ्रूट है उसमें 23 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन चिकन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 75 मिलीग्राम होती है और अंजीर में 0 मिलीग्राम। और यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो चिकन में पाई जाती है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। अब बात आती है कि मांस को कंज्यूम करना हमारे शरीर को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो आपको बता दें कि WHO के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट ने लोगों के मन में दुविधा तब पैदा कर दी जब उस आर्टिकल में मांस को कैंसर पैदा करने वाला एजेंट बताया गया, जो कोलोन या मलाशय के घातक विकास के खतरे को 18% बढ़ा देता है। अधिक मांस कंज्यूम करना हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी घातक बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देता है। और यही कारण है कि बिल क्लिंटन, जो कि यूएस के 42वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो वेजिटेरियन बन गए। आपको बता दें, मांस, डेयरी उत्पाद और अंडों में कोलेस्ट्रॉल तथा वसा जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्ट्रोक, मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण अमेरिका में लगभग 2200 लोगों की मृत्यु हर दिन होती जा रही है। अब आते हैं एक तीसरी रिपोर्ट जो दी गई यूएस ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर USDA के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 70% लोगों में होने वाली बीमारियों का कारण इन्फेक्टेड जीवों के मांस को खाना या कंज्यूम करना है। अब मांस खाना या न खाना आपकी अपनी पसंद। मैं इस पर यही कहूँगा कि किसी जीव को मारकर और उसके मांस को खाना जो कि नुकसानदायक है, वो किस हद तक सही हो सकता है, इस पर विचार करें और स्वस्थ रहें।